हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज फिर से लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। देखिए दोस्तों, कल जो है ना क्लास नहीं हुई थी करंट अफेयर्स की, लेकिन डे 10 को हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें सर के द्वारा पेज नंबर 51 से 55 के बीच में होमवर्क दिया जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो आपको हम बता दें। पहला हमारा होगा भारत जापान 2+2 वार्ता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वार्ता है जो भारत जापान के बीच में अभी रिसेंटली हुआ है। इसके अलावा हम आप बात करेंगे कि नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है ना, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इस टॉपिक को आपको हर हाल में किसी भी हालत में पढ़ना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो हीरा की खोज की गई है, इस बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही दुनिया का पहला तैरता शहर कौन बन चुका है, ये भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको बताया है ना कि जो भी दुनिया में पहली बार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट देखते रहना है, और सभी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसका आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पर। यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ प्राप्त करना, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को। दोस्तों, पहला टॉपिक जो आपसे हम वादा किए थे, वादा क्या बताए थे अभी आपको तुरंत, कि भारत जापान 2+2 वार्ता यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भारत जापान 2+2 वार्ता अगस्त 2024 में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में तीसरी जापान भारत 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। दोस्तों, ये कहाँ पे हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली में कहाँ पे? तो हैदराबाद हाउस में हुआ है। ठीक है दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत मंडपम बना है वहाँ पे। तो आपको लगता होगा कि बहुत सारी चीजें है ना, वो भारत मंडपम में ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। भारत मंडपम के अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे जो ऐसी वार्ताएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो 2+2 वार्ता है ना, ये कहाँ पे हुई है आपके पास? तो हैदराबाद हाउस में हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कब? अगस्त 2024 में हुआ था। और कौन सा है, किस क्रम की है? तो तीसरी है यहाँ पे। तो तीसरी है भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुई है। विदित हो कि 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री भाग लेते हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, और इनके समकक्ष जितने भी जो मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं। भारत का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राजील एवं रूस आदि देशों के साथ भी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता प्रारूप जा सकता है, किया जाता है। यानी कि दोस्तों, जापान के साथ साथ ना आपके अमेरिका के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, ब्रिटेन के साथ भी, ब्राजील और रूस के साथ भी भारत जो है ना 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता को संपन्न करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कि भारत का पहला जो है 2+2 वार्ता सितंबर 2018 में अमेरिका के साथ आयोजित किया गया था। दोस्तों, हम कई बार बता चुके हैं आपको इस बात को, कि जब भी जो चीजें पहली बार होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए यहाँ पे भारत की जो पहली है 2+2 वार्ता, ये कब हुआ है? सितंबर 2018 में हुआ है। ठीक है, किसके साथ हुआ है? तो अमेरिका के साथ हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली 2+2 वार्ता है वो कब और किसके साथ हुई थी? तो आपको बताना होगा कि सितंबर 2018 में अमेरिका के साथ में होती है। ठीक है, अमेरिका भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पुराना 2+2 वार्ता साझेदार है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब है कि जो आपको हम बताए थे कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पे मिला है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा। बोत्सवाना में मिला है। कहाँ पे? बोत्सवाना में मिला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। अगस्त 2024 में बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। यह हीरा 2492 कैरेट का होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। उसी प्रकार से जो हीरा है ना, वो 2492 कैरेट का है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। और इसको कहाँ खोजा गया दोस्तों? तो बोत्सवाना में खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसे कनाडाई कंपनी लुकारा डायमंड ने खोजा है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है और उसके कोई बोत्सवाना हुआ है, तो किस कंपनी ने खोजा है दोस्तों? उसका नाम है लुकारा डायमंड। और लुकारा डायमंड कहाँ कंपनी है? तो ये कनाडाई कंपनी, यानी कनाडाई कंपनी है। इसे आप ध्यान रखेंगे। विदित हो कि यह बोत्सवाना को कैरो खदान में मिलती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि कैरो खदान कहाँ पे है? दोस्तों, कैरो खदान जो है ना, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? बोत्सवाना में। इसे आप ध्यान रखेंगे। और बोत्सवाना दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। ये दोस्तों फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। ये आपके स्टैटिक जी पर पूछे जा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा उत्पादक देश है वो कौन सा है? बोत्सवाना है। कौन सा? बोत्सवाना है। आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि कुलिनन डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कौन सा दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा। उसका नाम क्या है? कुलिनन डायमंड। क्या है? कुलिनन डायमंड ऐसा हीरा है जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर इसकी खोज हुई है अभी रिसेंटली बोत्सवाना में खोज हुई है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इसे वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खादान में
खोजा गया था। तो कितना इंपॉर्टेंट सब बातें यहाँ पे लिखी गई है। आपको प्रश्न किया जाएगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ा हीरा है ना, वो उसका नाम क्या है, कुलियन डायमंड है। और उसकी खोज कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी खोज दोस्तों कहाँ पे हुई थी? 1905 में दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में हुआ था। किस खदान में? तो प्रीमियम खदान में। यहाँ से प्रश्न एक और बन सकता है कि प्रीमियम खदान जो है वो किस देश में स्थित है? तो आपको बताना होगा दोस्तों, जो प्रीमियम खदान है ये आपका कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये कितना कैरेट का है? तो 3106 कैरेट का है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डेविड जलडमरमध्य में नए महाद्वीप की खोज हुई है। हाल ही में कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सा डेविस जलडमरमध्य है में एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है। इसे डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है, क्योंकि इसका निर्माण इस क्षेत्र में स्ट्रेट के टेक्टोनिक विकास के कारण से यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो जो हमारे पास डेविस जलमध्य है ना दोस्तों, ये कहाँ पे है? कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। यह सूक्ष्म महाद्वीप 19 से 24 किलोमीटर मोटी पतली महाद्वीप में इनकी परत होती है। आप तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन द्वारा फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दी गई है। तो 28 मई 2024 को स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन के औपचारिक रूप से ऑफिशियल एक राज्य घोषित किया है। किसने दोस्तों? नॉर्वे ने किया है, आयरलैंड ने किया है और स्पेन ने फिलिस्तीन को जो है ना वो राज्य का मान्यता दे दिया है। ठीक है, ऑफिशियली। बहुत से लोग इस कदम को एक संकेत के रूप में देखते हैं कि फिलिस्तीनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खड़े हो रहे हैं, और यह उसी के जवाब में है। गाजा में मानवीय स्थिति इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों में और भी बदतर हो गई है। स्वतंत्रता के लिए फिलिस्तीनियों ने प्रयास को इस तथ्य से बल मिलता है कि स्पेन, आयरलैंड और संभवतः अन्य यूरोपीय संघ के देश जल्द ही अपनी स्थिति को पहचान लेंगे। हालांकि जल्द ही जमीनी स्तर पर बहुत अधिक वास्तविक परिवर्तन नहीं होंगे। यह इजराइल पर शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए अधिक दबाव डालता है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनी राज्य को शेष विश्व द्वारा मान्यता दिए जाने की वहां पे बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा कौन सी है? जिग है। यानी कि जिम्बाब्वे जो देश है ना दोस्तों, जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जो है वो कौन सी है? ZIG यहाँ पे बन चुकी है। अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा, इसका नाम क्या है? ZIG जारी किया है। इसका नाम ZIG का अर्थ होता है जिम्बाब्वे गोल्ड। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ZIG का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना होगा कि जिम्बाब्वे गोल्ड होता है। जिम्बाब्वे का यह प्रयास अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है जो पिछले 25 वर्षों से लगातार संकट की ओर बढ़ रही है। फ्रांस अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बन चुका है दोस्तों। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जो पहली बार होती है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि फ्रांस अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बन चुका है। ठीक है, पहला देश कौन बन चुका है? गर्भपात को अधिकार के रूप में शामिल करने वाला कौन सा? फ्रांस बन चुका है। कौन सा? फ्रांस बन चुका है दोस्तों। ठीक है, फ्रांस ने गर्भपात के अधिकार को हाल ही में अपने संविधान में शामिल कर महिला अधिकारों का समर्थन करने का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक मजबूत पेश किया है। और दोस्तों आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष में क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। न्याय मंत्री एरिक डी मोर्ती ने एक विशेष सार्वजनिक समारोह में फ्रांस के संविधान में संशोधन को अंकित करने के लिए 19वीं सदी के प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किया था। इसके साथ ही फ्रांस अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बन चुका है दोस्तों। कौन सा पहला देश बन चुका है गर्भपात को अपने संविधान में चार्टर में शामिल करने वाला? कौन सा? फ्रांस फर्स्ट जो है ना वो कंट्री बन चुका है विश्व में। इस प्रावधान को फ्रांसीसी सांसदों ने हाल ही में मंजूरी दी थी। अब दोस्तों आपको हम वहाँ पे थंबनेल पर हम लिखे हैं कौन सा दुनिया का पहला तैरता शहर कौन बन चुका है? तो दुनिया का जो पहला तैरता शहर है ना वो कौन सा है? बुसान। कौन है? बुसान दोस्तों है ना दुनिया का पहला तैरता शहर है। आपको हम कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। दुनिया में जो पहली बार होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे दुनिया का पहला तैरता शहर कौन बन चुका है? बुसान बन चुका है। कौन सा? बुसान बन चुका है। दक्षिण कोरिया के बुसान नगर के तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर 2025 तक स्थापित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस शहर को जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र जलस्तर में होने वाली वृद्धि तथा बाढ़, सुनामी और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को महफूज रखने के लिए बसाया जा रहा है। 15.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहे इस बाढ़ रोधी शहर में 12,000 लोग रह सकते हैं। कहाँ पे बनता है दोस्तों? ये बुसान में बनने को तैयार है, 2025 तक बनने की संभावना है। और कहाँ पे दोस्तों बुसान है? तो ये दक्षिण कोरिया का एक शहर है। ठीक है, नगर है। पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल।
तो पापुआ न्यू गिनी में अभी रिसेंटली में क्या हुआ, आपातकाल लगा है। 11 जनवरी 2024 को दंगा फैलाने के कारण पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरब्बी, क्या नाम उसका, पोर्ट मोरब्बी। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे पास पापुआ न्यू गिनी है ना, इसकी कैपिटल कहाँ पे है, इसकी कैपिटल हो जाएगी कहाँ पे, पोर्ट मोरब्बी हो जाएगी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, जेम्स मारोपो। कौन है, जेम्स मारोपो ने आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। अशांति तब भड़की जब नवीनतम वेतन चेक में वेतन में 50% तक की कमी को लेकर पुलिस और अन्य लोक सेवकों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के अनुसार वेतन में कटौती कंप्यूटर त्रुटि के कारण हुई थी, जिससे लोक सेवकों के वेतन में चेक में $100 तक की कटौती हो गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि शांत सैनिकों के खिलाफ अपराधों की निगरानी भारत द्वारा। मार्च 2024 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाब ठहराने के मामले में को निगरानी के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च कर दिया है। इस डेटाबेस को ऑनलाइन भंडारण के रूप में भी कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो है यहाँ पे कुछ फैक्ट थे वो कवर कर दिए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल राहुल ग्लोबल स्टडीज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो डेली अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप तैयारी करते हैं ना और इस टॉपिक को आप नहीं पढ़ेंगे तो सोचिए कि आपकी तैयारी है ना पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। तो पहला हमारे पास है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो कहाँ पे हुआ है दोस्तों, ये 18 से लेकर के 19 नवंबर 2024 के बीच में हुआ है। और कहाँ पर दोस्तों, रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में हुआ है। कहाँ पे, ब्राजील का एक शहर है, कौन सा, रियो डी जेनेरियो में हुआ है। कौन सा, 20 G20 शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, और इसकी थीम दोस्तों क्या है, इसकी थीम जो है एक न्यायसंगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण। दोस्तों थीम जो है ना इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि थीम कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। तो जो G20 शिखर सम्मेलन 2024 है इसका थीम क्या हो जाएगा, तो एक न्यायसंगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण करना। और इसके रक्षा किसने संभाली है, तो ब्राजील द्वारा हुआ है। ठीक है, ये किस क्रम का था, 19वें क्रम का था। कौन सा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, तो ब्राजील में हुआ है। इसकी जो एक यहाँ पे शहर है कौन सा, रियो डी जेनेरियो में हुआ है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा हुई है, तो ब्राजील के द्वारा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, अगला है कि COP29। ठीक है, COP29 दोस्तों कहाँ हुई है, तो COP29 की हम बात करेंगे तो 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 हुआ है COP29। ये दोस्तों कहाँ हुआ, तो अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे, बाकू में हुआ है। कहाँ पे, बाकू में हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि COP29 कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो आपको बताना होगा कि ये अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे, बाकू में हुआ है। कहाँ पे, बाकू में हुआ है। यह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को कम करने के लिए एक वैश्विक पर्यावरण संधि है। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया था। तो जो कोप है उसको आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कब अनुमोदित किया गया था, तो 1992 में से अनुमोदित किया गया था। और इसके अन्य नाम क्या हो जाएंगे, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसी का नाम है, रियो शिखर सम्मेलन इसी का नाम है, और रियो सम्मेलन इसी का नाम है। किसका, कोप का। इसके तहत पार्टियों का पहला सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। तो पार्टियों का पहला सम्मेलन जो है ना 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। यानी कि जो COP1 है ना ये कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी बर्लिन में हुआ था। कहाँ पे, बर्लिन में हुआ था। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए क्या है दोस्तों हमारे पास, क्या है कि COP16 दोस्तों कहाँ पे हुआ है, तो अक्टूबर 2024 से लेकर के 1 नवंबर 2024 के बीच में हुआ है COP16। ये कहाँ हुआ, तो कैली कोलंबिया में हुआ है। कहाँ पे, कैली कोलंबिया में हुआ है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एक बहुपक्षीय संधि है। इस संधि पर जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि दिसंबर 1993 में लागू हुई थी और इस अभिसमय के पक्षकारों में के सम्मेलन कोप का पहला सत्र 1994 में नासाओ बहामास में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2024 में संपन्न हुआ है। तो 19वां जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ है, अक्टूबर 2024 में। कहाँ हुआ है दोस्तों, तो वियंतियाने लाओस में हुआ है। कहाँ पे, वियंतियाने लाओस में हुआ है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, साइबर और समुद्री खतरों जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की तथा संवाद आधारित संघर्ष समाधान पर बल भी दिया। AEEAS की स्थापना 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। और इसका पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था, 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले जो है फैक्ट की ओर। कह रहा है कि 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन तो अक्टूबर 2024 में हुआ है।
तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अक्टूबर 2024 में। कहाँ दोस्तों? ये आपके पास तो इसका नाम देखिए क्या है, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024। लेकिन दोस्तों ये भारत में नहीं हुआ है, ये हुआ कहाँ पे? वियंतियान लाओस में हुआ है। कहाँ पे? वियंतियान लाओस में हुआ है। इसमें सदस्य कितने हैं? तो भारत सहित अभियान समूह के सभी, आसियान समूह के सभी 10 देश में शामिल है, जिसमें ब्रुनई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आसियान नेताओं के साथ मिलकर आसियान भारत व्यापार रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा और सहयोग की भविष्य की दिशा को तय करना, इसमें इसकी बातें की गई है। आगे बढ़ते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 की हम बात करेंगे तो ये कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2024 को होता है। 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक एससीओ सीएचजी में भारत, पाकिस्तान, चाइना, रूस सहित अन्य सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। विदित हो कि यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन के शहर संघाई में हुआ था। यानी कि एससीओ की स्थापना दोस्तों कहाँ हुई है? तो चीन के शहर जो संघाई है वहाँ पे कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में, यानी एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो चीन के बीजिंग शहर में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा संगठन को मजबूती प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट। दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 जो है ना, ये कब हुआ था? तो 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 को हुआ था। ये कहाँ पे? कजान, रूस में हुआ था। कहाँ पे? कजान, रूस में हुआ था। कौन सा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। इसकी थीम की अगर बात करें तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, इसका थीम रखा गया है। दोस्तों ब्रिक्स विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ब्रिक्स की परिकल्पना मूलतः गैर पश्चिमी देशों के एक समूह के रूप में की गई थी, जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के समूह के लिए प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों इसमें जो कुल देश है यहाँ पे 10 देश शामिल है, जैसे कि रूस हो गया, चाइना हो गया, भारत, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई यानी कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इथियोपिया, सऊदी अरबिया इसमें शामिल है। और इसमें अन्य भागीदार देश कितने हैं? 13 देश, जैसे कि अल्जीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम इसमें शामिल है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर, यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो 22 सितंबर 2024 को हुआ है यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन समिट ऑफ द फ्यूचर के में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा है कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार वैश्विक शांति एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विदित हो कि समिट ऑफ द फ्यूचर वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र के 79वें वार्षिक महासभा बैठक के दौरान आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है तथा गरीबी एवं जलवायु संकट जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार पर विशेष जोर देता है। इसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से भविष्य में एक कार्यवाही उन्मूलन और समझौते प्रदान करना इसका लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 दोस्तों कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली भारत में हुआ है। और इसका संस्करण कौन सा? दूसरा संस्करण है हमारे पास। यह शिखर सम्मेलन खाद्य विनियामकों का एक वैश्विक मंच है जिसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 70 से अधिक लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये कब हुआ था? 21 सितंबर 2024 को होता है। यहाँ पे कहाँ पर होता है? तो डेलावेयर, अमेरिका। क्वाड की प्राथमिकताएं स्वास्थ्य सुरक्षा, महामारी और अन्य बीमारियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना, प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, त्वरित प्रक्रिया के लिए प्रयास करना, समुद्री सुरक्षा की बात करने का तो समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करना इसमें है। ठीक है, चलिए पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, तो दोस्तों ये पहला है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? 6 से 8 अगस्त 2024 को आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली भारत में। तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली भारत में हुआ है। इस सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की गई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच में व्यापार और निवेश के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास कि यूक्रेन शांति सम्मेलन। तो यूक्रेन शांति सम्मेलन दोस्तों कब हुआ है? 15-16 जून 2024 को हुआ है। आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो वर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड में स्थित है। आयोजन
स्विट्जरलैंड द्वारा हुआ है। इस शांति सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। अगला है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 13 से 15 जून 2024 के बीच में हुआ है दोस्तों। ये कहाँ पे, फसानो, अपुलिया और इटली में हुआ है। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों। ये कहाँ हुआ है, तो फसानो में हुआ है, अपुलिया और इटली में इसका संपन्न किया गया है। इसकी मेजबानी किसने किया था, तो इसकी मेजबानी इटली द्वारा किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ किया गया। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए वर्ष 2027 तक $600 मिलियन एकत्रित करने के लिए निर्णय लिया गया है। विदित हो कि G7 समूह के सदस्य देश हैं इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अमेरिका। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना होती है। किसके लिए, तो तेल संकट के प्रतिक्रिया को स्वरूप दी गई थी इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि विश्व जल शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों जो विश्व जल शिखर सम्मेलन हुआ था ये 18 से 25 मई 2024 के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो बाली इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ पे, बाली इंडोनेशिया में हुआ है। उसकी थीम क्या है, तो साझा समृद्धि के लिए जल इसकी थीम रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की हम बात करें तो ये आयोजन स्थल यहाँ पे किसका कहाँ पर हो जाएगा, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। ठीक है, इसकी मेजबानी कौन किया है, तो बेल्जियम द्वारा इसकी मेजबानी यहाँ पे किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने किया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ पर दोस्तों, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो 7वां जो हिंद महासागर सम्मेलन 2024 है ये कहाँ पे, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। यह सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेश मामलों और व्यापार विभाग, सिंगापुर के एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पर्थ यूएस एशिया सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया था। ठीक है, इसकी थीम दोस्तों क्या थी, तो एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। क्या है थीम इसकी, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इसकी थीम रखी गई है। और इस वर्ष इस सम्मेलन में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ठीक है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। क्या है कि आवास शिखर सम्मेलन 2024 ये जनवरी 2024 में हुआ था। जनवरी 2024 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में दुनिया भर के वैश्विक राजनेताओं, तकनीकी क्षेत्र के नवप्रवर्तकों और चिंतकों, थॉट लीडर्स ने भाग लिया था और विश्व के समक्ष विद्यमान सबसे गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने पर विचार विमर्श किया था। ठीक है, इन चर्चाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की अहम भूमिका रही, जहां इसमें AI की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला गया और वहीं नमोवंशी एवं विवेकपूर्ण शासन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि 6वां EAS सम्मेलन आयोजन स्थल कहाँ पे है, मुंबई भारत में है। मेजबानी कौन कर रहा है, तो भारत द्वारा 6वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों की साझेदारी में किया गया है। ठीक है, और इस सम्मेलन में आसियान के नेतृत्व वाली EAS तंत्र को मजबूत करने और EAS कार्य योजना 2024 से 28 तक समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है जहाँ 18 देशों के नेता राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो डे नंबर 10 था, ठीक है, 10 में जो आपके पास 51 से 55 तक के जो करंट अफेयर्स थे उसको हमने कवर कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तक वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।